आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका पर्पज़ है कि जो भी आप में से अभी 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो इतना डिटेल में नहीं होगा बिकॉज़ टाइम ड्यूरेशन का कंस्ट्रेंट रहता है। आपको काफ़ी डिटेल्स गूगल पे मिल जाती हैं। मैंने कोशिश की है उन सबको सम अप करने के लिए, आपकी मदद के लिए। एंड मैं आपको डिटेलिंग ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या ध्यान देने चाहिए जब आप एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हों इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है और आप अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है। आप डिप्लोमा के थ्रू जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में एंट्री ले सकते हैं। और डिप्लोमा में 10वीं के बाद अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। अभी आपको पहले 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिग्री कोर्स में भी एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपने 10वीं के बाद जाने की सोची है तो आपका पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा और आप डिप्लोमा प्राप्त करके फिर आप उसके बाद चाहें तो आप डिग्री कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स जो 10वीं के बाद डिप्लोमा किए हुए हैं उनके पास में एक एडवांटेज रहता है कि वो सेकेंड ईयर, जो आपका बीटेक कोर्स का सेकेंड ईयर रहता है, उसमें उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता है, यदि आपने 12वीं क्लियर कर ली है, 12वीं क्लियर करने के बाद में आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना रहता है जेईई का। जेईई का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में आप जेईई के मेंस और जेईई एडवांस्ड 2 लेवल पे एग्ज़ाम होता है। जेईई मेंस का एग्ज़ाम 2 बार होता है, जेईई एडवांस का एग्ज़ाम 1 बार होता है। तो जेईई मेंस का एग्ज़ाम जो एक बार लगभग अप्रैल के आसपास और 1 सितंबर के आसपास होता है, लेकिन ये हर साल अप्रैल और सितंबर में ही होगा। ये हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इस साल अप्रैल और सितंबर में हुआ है तो हर साल अप्रैल और सितंबर में ही हो। इसलिए आपको ये ज़रूर गूगल पे और नोटिफिकेशंस जो गवर्नमेंट की आती रहती है उनको ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यदि आप डिप्लोमा के थ्रू जा रहे थे 10वीं में तो आपको मिनिमम नंबर जो आपके चाहिए 50% आपको नंबर होने चाहिए। लेकिन यदि आप 12वीं के बाद जाते हैं तो ऐसा कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया है। इस बार अभी तक कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको कितने नंबर चाहिए। आप सिर्फ पास हो जाने चाहिए, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। हाँ, यदि आपने जेईई एडवांस, यानी कि जेईई एडवांस कब करते हैं हम, जब हमारे को आईआईटीज़ में एडमिशन लेने का, इफ़ वी आर वेरी डेस्परेट कि हमें आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है, देन यू शुड अपीयर एंड थिंक अबाउट फॉर कि आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है। उसमें क्लियरली डिफाइंड है कि इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर जेईई एडवांस देन यू शुड हैव अ 75% मार्क्स रिक्वायरमेंट। और इसमें एक उन्होंने क्राइटेरिया और भी ऐड किया है, अदरवाइज आप टॉप 20 परसेंटाइल में अगर अपने मार्क्स लेके आ जाते हैं जेईई मेंस में तो ये क्राइटेरिया आपके लिए वेव ऑफ कर दिया जाता है। सो दैट इज़ वन एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वेरी डेस्परेट और उनका मान लीजिए 12वीं में किसी भी कारण से बीमार हो जाने के कारण या किसी और कारणवश यदि वो नहीं कर पाए थे, सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन टू दैट। नाउ आप सोच रहे होंगे आप हैं कौन। सॉरी फॉर मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया बिकॉज मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि आपको मैं थोड़ा सा आपके ये वीडियो किसके बारे में है वो मैं थोड़ा आपको बता दूं। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं हूँ इंद्रदीप अरोड़ा और मैं अभी कार्यरत हूँ केस न्यू हॉलैंड नाम की एक कंपनी है। सीएनएच इंडस्ट्रियल कहते हैं उसे। सीएनएच इंडस्ट्रियल जो है वो एक इटालियन मल्टीनेशनल है और इसके वर्ल्ड वाइड 66 प्लांट्स हैं। इसकी प्रोडक्ट रेंज की बात करें सो वी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वेरिड वैरायटी like if you would have heard of the Fiat group, it is a sister concerns to Fiat group as well. So the products that CNH Industrial makes varies from engine to specialty vehicle, from construction equipment to agricultural equipment and to defense sectors. So all the sectors I would say we are there. So that is what we are doing in CNH, and the best part is we are doing it using the world class manufacturing concepts. So world class manufacturing concept जो रहता है उसके through we ensure safety, we ensure quality and we ensure that the product that reaches to the customer is actually the world class. So ये आपको मैंने इंडस्ट्री के बारे में बताया कि हमारी इंडस्ट्री में जैसे CNH का हूँ मैं, तो CNH में मैंने
जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ था, मैंने 2006 में अपनी बीटेक की डिग्री NIT हमीरपुर से की हुई है। एंड after this degree I have joined this organization. Earlier this organization was L&T Case, and now this organization is in 2012 this joint venture between L&T and Case was demerged, and it is now a wholly subsidiary of Case New Holland CNH Industrial. So now I think we have discussed about how you should be going into admissions for this. So I have noted couple of more points for you to know. So JEE एग्ज़ाम की बात हमने कर ली कि JEE का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर चुके हैं एंड अब उसके बाद में आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। अब क्या करने वाले हैं? तो JEE एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको ब्रांच चूज़ करना है, आपका कौन सा ब्रांच चूज़ करना है। JEE में जब आप अपीयर हो रहे हैं तो आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जो जनरली लोगों को लगता है कि बीटेक स्टूडेंट्स को बायोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो ज़रूरत, अगर आप बायोटेक में जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे बायोलॉजी में भी होते हुए आपके पास में बीटेक की डिग्री काम आ सकती है। जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। जनरली जब आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको 3 प्रकार की डिग्रीज मिल सकती हैं। पहली डिग्री की बात करें तो बीटेक, जो कि आप सब जानते हैं, BE या बीटेक की बात की जाती है उसमें समझने के लिए। देन बीटेक के बाद में बी आर्किटेक्चर होता है। बी आर्किटेक्चर कोर्स जो है दैट इज़ फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट एज नेम सजेस्ट। एंड एक होता है बी प्लान। सो इसमें जो बी आर्किटेक्चर है वो 5 इयर्स का कोर्स रहता है, बाकी दोनों कोर्सेज 4 इयर्स के रहते हैं। बी आर्किटेक्चर के कोर्स के थ्रू आप आर्किटेक्चर में जा सकते हैं। प्लानिंग और आर्किटेक्चर को जनरली पहले क्लब कर दिया जाता था और उनका एग्ज़ाम एक साथ हुआ करता था, लेकिन अभी 2020 में से उन दोनों के एग्ज़ाम भी सेपरेट कर दिए गए हैं। सो बी टेक के लिए जो आप एग्ज़ाम अपना देते हैं उसमें बी आर्क का एग्ज़ाम डिफरेंट रहता है। इस साल बी आर्क के साथ बी प्लान का एग्ज़ाम भी डिफरेंट हुआ है। सो ये अप्स एंड डाउन्स आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं जब आप इस कोर्स के लिए जा रहे हों। सो कीप अपडेटिंग योर सेल्फ अबाउट इट। नाउ अब हम बात कर रहे थे कि जब आपने ये क्लियर कर लिया है JEE के एग्ज़ाम तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपके पास में ऑप्शन रहता है कि आपको कॉलेज चूज़ करना है, आपको आपकी ब्रांच चूज़ करनी है। सो आपके पास में अब दोनों ऑप्शंस में से सबसे पहले प्रेफरेंस में देना चाहूँगा कि यदि आप चूज़ कर सकते हैं आपकी चॉइस की ब्रांच, आपको वो चूज़ करनी चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली जो आप चाह रहे हैं, जिस फील्ड में अपना भविष्य बनाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस फील्ड में घुस गए हैं देन उसको लाइक करने लग गए हैं। ऐसा कहा भी जाता है, वर्क हार्ड टू गेट व्हाट यू लाइक एल्स यू विल हैव टू लाइक व्हाट यू गेट। सो ऐसा नहीं है कि इंसान जो चाह रहा होता है और उस फील्ड में नहीं जाता है तो उसके लिए दुनिया खत्म है। नेवर एक्सपेक्ट दैट, बिकॉज आप उस चीज़ को भी चाहने लग जाओगे धीरे धीरे जो आपको मिल जाती है धीरे धीरे। लेकिन कोशिश यही करनी है कि जो हमारी चॉइस है, जिसको मैं पाना चाहता हूँ, उसको कैसे पाया जा सकता है। सो वर्क हार्ड फॉर गेटिंग व्हाट यू रियली वांट। सो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर चूज़ कर लिया है कि आपको कंप्यूटर्स में जाना है तो आपके उसमें ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। जनरली देखिए जो कोर ब्रांचेस हैं देर आर इन नंबर्स। लाइक कोर ब्रांचेस में मैं बात करूँगा कि आपके पास में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, देन कंप्यूटर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये हमारी कोर ब्रांचेस में गिनी जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ और ब्रांचेस हैं जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, और इनकी सब ब्रांचेस होती हैं। तो सब ब्रांचेस में जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, मेटलर्जी हो सकती है, देन थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कोई फील्ड हो सकती है, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग हो सकती है। ऐसी बहुत सारी सब ब्रांचेस भी और हैं। लेकिन इन कोर ब्रांचेस में यदि आप सीट लेना चाह रहे हैं जो मैंने बताया, और आपको उस कोर ब्रांच की जो सीट है वो आपके पसंदीदा कॉलेज में नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले अपनी ये ध्यान देना चाहिए कि आपको आपकी ब्रांच अगर मिल जाती है तो बेस्ट है, बट अगर नहीं मिल पा रही है तो आप किसी और कॉलेजेस की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी और कॉलेज की तरफ मूव करते हैं और वो कॉलेज इतना रेप्यूटेड नहीं है, सो मेरी ये प्रेफरेंस रहेगी कि मैं एक अच्छे कॉलेज में एक लोअर ब्रांच में चला जाऊंगा। जिससे बेनिफिट क्या रहता है, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको एक इंजीनियरिंग में जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको प्रोवाइड करवा पाएगा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए आप किसी ऐसे कॉलेज में चले जाते हैं जिसमें आपको ब्रांच तो आपकी चॉइस की मिल जाती है, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रैंकिंग उस
कॉलेज का इतना बेटर नहीं है, सो होने क्या वाला है, आप वहाँ जाकर के भी जो आपकी चाहत थी आप उसको इतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, जो आप चाह रहे थे अपना लर्निंग या एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो चाह रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर उस कॉलेज में चले जाते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो हो सकता है आप एक लोअर ब्रांच में जाके भी एक अच्छे इंजीनियर बन जाएं। सो दैट इज व्हाट माई फील इज, बट इसमें वेरिएशन हो सकती है आपके थॉट्स की, यू आर फ्री टू चूज, बट दिस इज वन थॉट आई वुड लाइक टू गिव। इसके अलावा अगर हम बात करें, सो ड्यूरिंग कॉलेज जब आप रहते हैं तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए। जब आप कॉलेज में एंट्री ले चुके हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हम जब जिस कोर्स में अपीयर हो रहे हैं, जो हमारा एक्टिविटी चल रहा है, उसमें आपका थर्ड ईयर में भी होता है, इट मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम और कॉलेज टू कॉलेज, जनरली थर्ड ईयर के एंड सेमेस्टर थर्ड ईयर के आसपास या फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में यू आर अलाउड टू गो ऑन अ वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग में जब आप जाते हैं वहां पे आपको इंडस्ट्री का इंटरफेस मिलता है कि इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है। एंड आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य भी हो सकता है कि अभी तक जो हमारा करिकुलम है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यदि हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री का सेटअप और जो हमारे कॉलेज का सेटअप है अभी, उसमें एक कहीं ना कहीं समन्वय की ज़रूरत है, बहुत बड़े समन्वय की ज़रूरत है। लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग है उसके हिसाब से आप घबराएं नहीं। वॉट एवर यू आर स्टडिंग इन कॉलेज इज रियली शार्पनिंग योर माइंड, वो आपकी थॉट लाइन को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहा है। आपको कई बार ऐसा लगेगा, कुछ लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोलेंगे कि जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो वो इंजीनियरिंग के बाद कहीं यूज़ नहीं होने वाला, बट ऐसा नहीं है। जो आपने माइंड को अपने शार्पन किया है वो स्किल्स आप और कहीं से नहीं ले सकते। सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट, यू मस्ट स्टडी वेल इन योर कॉलेज एंड देन if you are a bright student, I am sure you are going to get a good company, और आप कंपनी में तभी ग्रो कर पाओगे जब आप एक अच्छे शार्प माइंड के साथ कंपनी में जाते हो। तो वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लीजिए। वोकेशनल ट्रेनिंग में लोग जनरली जाते हैं, अपना समय स्पेंड करके आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये एक महीने या फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेजेस 6 months की वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ आउटिंग। सो डोंट थिंक दैट वे, बट प्रेफर कि आप जब भी इस कॉलेजेस के थ्रू जो ऑर्गेनाइज आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको बहुत सीरियसली लें। नाउ आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग, then what happens after you have completed your engineering? If you are in a good college, so you should be getting a lot of companies for a campus recruitment. आपका recruitment होगा, एक अच्छे कंपनी में आप जा सकते हो, आपकी चॉइस की कंपनी में आप जाओगे, and then you can actually start working in the organization in that way. But in case you are not getting a good campus placements, then you have to actually struggle in terms of finding out the right movement, right companies. Keep a track record of it. Update your profiles on Naukri.com or some other platforms which are giving you the option to connect with the companies. Preference में ये चाहूँगा कि आपका struggle आपके कॉलेज फिनिश होने के बाद नहीं, ड्यूरिंग योर लास्ट ईयर यू शुड बी मच फोकस। स्टार्टिंग से आपको फोकस होना चाहिए दैट यू शुड बी एबल टू गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। वो कैसे करना है, आपको आपके ग्रुप कंपनी के कॉलेज के जो आप स्टूडेंट्स हैं, यदि आपका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, सो आप भी कैपेबल हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट द कंपनीज बाय फॉर्मिंग अ ग्रुप एंड देन यू कैन टॉक टू द पीपल, the HR of the organizations, and hopefully they will listen to you. Don't think that people are not listening to us in that way. So you have to put your efforts in the right direction. That is the expectation. So I think this video is going a bit longer, but आज हमने काफ़ी डिस्कशन किया है इंजीनियरिंग के लिए। Important thing is stay focused, stay calm when you are appearing for the examinations. There are a lot of opportunities when you have made up your mind. These are a couple of things which I have told you, but if you search on Google, you will get lot of other alternatives as well. And if possible, I will make one more crispier video for this. And I wish all the young aspirants the best of luck. And I think stay positive. That will lead you to the path of success. Best wishes to all of you. Thank you.